तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक्सरसाइज के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है मैंने एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश दिया गया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, अर्थात एक एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए आ रहे सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो ऑलरेडी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उन्हें वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन है वह है ऑन इंटरनिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करने पर। इंटर के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आई सा आई स्नेक, मैंने एक सर्प को देखा। लेइंग डेड, मृत पड़ा हुआ ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। तो जाहिर सी बात है समय की बात है, जब प्रवेश किया कमरे में, तो टाइम की बात है, इसलिए हम लोग टाइम वाला कंजक्शन यूज करेंगे वेन। तो हमारा इस तरह से बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, वेन आई इंटर्ड, वेन आई इंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में क्या किया, प्रवेश किया। वेन आई इंटर्ड द रूम आई सा अ स्नेक लेइंग डेड ऑन द फ्लोर। इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी वेन आई इंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में प्रवेश किया। आई सा स्नेक लेइंग डेड ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पर एक मृत पड़े हुए सर्प को देखा। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आई सा अ स्नेक लेइंग डेड ऑन द फ्लोर। इसके बाद कंजक्शन वेन आई इंटर्ड द रूम। तो इस तरह से बना सकते हैं, आई सा स्नेक लेइंग डेड ऑन द फ्लोर, मैंने एक सर्प को फर्श पर मृत पड़ा हुआ देखा। वेन आई इंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में प्रवेश किया। तो इस तरह से अब पहला जो सिंपल सेंटेंस था उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा सिंपल सेंटेंस पूछा गया है उसको कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें, उसको देखते हैं। तो दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वाज अब्सेंट, वह अनुपस्थित था ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। तो यहाँ पर आपको कारण का भाव देखने को मिल रहा है, तो हमको कॉन्ट्रास्ट वाला जो एडवर्ब क्लॉज में कंजक्शन प्रयोग होता है बिकॉज, उसका प्रयोग करना होगा। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह बनाएंगे ही वाज अब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ही वाज अब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। बिकॉज ही वाज इल, तो ही वाज अब्सेंट, वह अनुपस्थित था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। ड्यू टू रेन्स, वर्षा के कारण, वर्षा के कारण मैं बाहर नहीं गया। इसमें भी कारण का भाव है तो हम बिकॉज का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमको लिखना होगा आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट वाज रैनिंग, बारिश हो रही थी। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। इट वाज रैनिंग। तो इस तरह से आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। बस आपको भाव पकड़ना है सिंपल सेंटेंस में किसका आ रहा है और उसी के अनुसार आपको कंजक्शन प्रयोग करना होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो आई बटन पे वीडियो दिया है उससे आप वॉच कर लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है चौथा, उसको हम लोग देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, अर्थात निर्धनता के बावजूद ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। तो इसमें विरोध का भाव है कि वह निर्धन है फिर भी क्या है, ईमानदार है। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। एट, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिस वर्क वाज डन इन माई अब्सेंस, यह कार्य मेरी अनुपस्थिति में
कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, यह कार्य मेरी अनुपस्थिति में पूरा कर दिया गया। तो इसका मतलब है इसमें भी टाइम की बात है, देख सकते हैं ऑप्शन आया है। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस वर्क वाज डन, इस कार्य को पूरा कर लिया गया। व्हेन मतलब जब, आई वाज अब्सेंट जब मैं अनुपस्थित था, अब्सेंट। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, आई एम टू वीक टू वॉक, मैं अत्यधिक कमजोर हूं टू वॉक चलने को। इसका मतलब है मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता। इसमें रिजल्ट का भाव निकल रहा है कि वह चल नहीं सकता। तो हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, दैट कि आई कैन नॉट वॉक। इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड पढ़े होंगे उसी तरह से है, ठीक है, सेम वही है ही। तो आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, दैट कि आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेस, अपनी संपूर्ण संपत्ति के बावजूद, ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। इसमें भी विरोध का भाव है कि पूरे धन के बावजूद वह क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉन्ट्रास्ट वाला हमको कंजक्शन, दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है, एट फिर भी, ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओविंग टू पॉवर्टी, निर्धनता के कारण, ही कैन नॉट बाई एनी बुक्स, वह किसी भी किताब को खरीद नहीं सका। तो इस तरह से हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही कैन नॉट बाई एनी बुक्स, वह किसी भी किताब को खरीद नहीं सका। क्यों नहीं खरीद सका? रीजन है कि गरीब है, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह क्या है, गरीब है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ द कैट द माइस प्ले, अर्थात बिल्ली की अनुपस्थिति में चूहे खेलते हैं। तो कब चूहे खेलते हैं? जब बिल्ली अनुपस्थित रहती है, अर्थात समय का बोध हो रहा है, तो हम लोग समय वाला कंजक्शन प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द माइस प्ले, अर्थात चूहे खेलते हैं, वेन जब, वेन द कैट इज अब्सेंट, जब बिल्ली अनुपस्थित रहती है, अब्सेंट। इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द माइस प्ले, अर्थात चूहे खेलते हैं, वेन द कैट इज अब्सेंट, जब बिल्ली अनुपस्थित रहती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं चाक से लिख रहा हूँ तो काफ़ी यहाँ पर डस्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से। अगला क्वेश्चन है, डू अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, यानी मेरे निर्देश के अनुसार करो। तो मेरे निर्देश के अनुसार करो यानी कि यहाँ पर मैनर दिखाया गया है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, डू एज आई, या आई कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर माई है, इस वजह से, डू एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड,
डू मतलब करो, एज मतलब जैसा कि, आई हैव इंस्ट्रक्टेड मैंने निर्देश दिया है, तो डू एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड अर्थात करो जैसा कि मैंने निर्देश दिया है, तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगला है सी कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस, वह बगैर चश्मे के देख नहीं सकती है, तो वह बगैर चश्मे की नहीं देख सकती, इसमें शर्त है कि चश्मा नहीं है तो वह देख नहीं सकती। तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सी कैन नॉट सी वह देख नहीं सकती है, अनलेस जब तक कि सी हैज ग्लासेस जब तक कि उसके पास क्या ना हो, चश्मे ना हो, सी हैज ग्लासेस। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स यह थे स्टार्टिंग के जो 11 क्वेश्चन थे उनका किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, चलिए उनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन है उनको। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो आउट ड्यू टू रेन, वह वर्षा के कारण बाहर न जा सका। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं गया, ड्यू टू रेन वर्षा के कारण, वह वर्षा के कारण बाहर नहीं गया। तो यहां पर कारण का भाव है, तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे ही डिड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा पाया, बिकॉज क्योंकि, इट वाज रैनिंग बारिश हो रही थी, इट वाज रैनिंग बारिश हो रही थी, वह बाहर नहीं जा पाया क्योंकि वर्षा हो रही थी। इस तरह से हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ओविंग टू इल हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य के कारण हिज फादर हैज रिजाइंड, उसके पिताजी रिजाइंड कर दिए हैं या फिर अवकाश प्राप्त हो गए हैं। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर कारण का भाव है तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे हिज फादर उसके पिता हैज रिजाइंड बिकॉज उसके पिताजी अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैज इल हेल्थ क्योंकि उनका स्वास्थ्य क्या है, खराब है। हिज फादर हैज रिजाइंड बिकॉज ही हैज इल हेल्थ यानी उसके पिता रिजाइंड कर दिए हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य क्या है, खराब है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टेल द ट्रूथ, सत्य बताओ, टू एस्केप पनिशमेंट, सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए सत्य बताओ। तो यहाँ पर शर्त है कि अगर सजा से बचना चाहते हो तो सत्य बताओ या सत्य बोलो। अगर सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स के दृष्टि से गलत वाक्य है क्योंकि स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ऐसे बना सकते हैं आप टेल द ट्रूथ अर्थात सत्य बताओ, ट्रूथ, इफ यू वांट, इसमें करता यू है क्योंकि देख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। टेल द ट्रूथ इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, इफ यू वांट टू एस्केप मतलब बचना, एस्केप द पनिशमेंट, यदि तुम सजा से बचना चाहते हो तो सत्य बताओ, पनिशमेंट। टेल द ट्रूथ सत्य बताओ, इफ यू वांट टू एस्केप द पनिशमेंट, यदि तुम सजा से बचना चाहते हो। आप अनलेस से भी बना सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको जो स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो 15 वाला क्वेश्चन है वह मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, और आपको जो अपना आंसर वो कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो यह सिंपल सेंटेंस है, सी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। आपको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास की सहायता से ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को जो है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। आई होप आपको थोड़ा सा यह वीडियो उतना अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर बैड है। आप उसको यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ाकर वॉच कीजिएगा तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।